तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल मिलन मैथ क्लासेस में। और आज जो है हमारा जो होने वाला है क्लास, वो है क्लास 10th मैट्रिक का केमिस्ट्री चैप्टर। और आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। और तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम उसका करने वाले हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है वो है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो बच्चों, इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा उपचयन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारा जो जो दूसरा क्वेश्चन होने वाला है वो है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा होगा अवक्षेपण। आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों, हमारा जो आंसर होने वाला है वो है सी नंबर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे में है हमारा जो है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर होने वाला है बच्चों, वो रुक जाइए बच्चों थोड़ा सा। तो हमारा जो आंसर होने वाला है यहाँ पे बच्चों, वो डी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है हमारा बच्चों, अभिक्रिया CaO प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बच्चों, हमारे यहाँ पे आंसर होने वाला है जी बच्चों, तो ये हमारा बच्चों आंसर होने वाला है संयोजन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बच्चों चलिए हम करते हैं। हमारा छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो बच्चों, हमारा 6 का आंसर होने वाला है वो है पीला। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, उससे पहले अगर आप सेशन को लाइक नहीं किए प्यारे बच्चों तो उसको लाइक कर दीजिए। ऐसे ही मजेदार और ऐसे ही वीडियो सबके लिए, अगर आप भी 10th का स्टूडेंट है और आप भी अगर चाहते हैं जो मैं टॉपर बनूं, तो आप जरूर इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। और आप यहाँ पे फ्री में पढ़ सकते हैं कोर्स। यहाँ पे कोई भी कोर्स का पैसा नहीं लगता है। चलिए बच्चों, तो हमारा जो 7 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है वो है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो बच्चों, हमारा जो आंसर होने वाला है इसका, वो हमारा डी नंबर है, SO2। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं 8वीं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में बच्चों, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है। तो बच्चों, यहाँ का हमारा आंसर होने वाला सी, लाल पत्ता गोभी। ओ सॉरी बच्चों, थोड़ा यहाँ पे दिक्कत सी होगा। वो बच्चों, थोड़ा क्वेश्चन में तो गलती हो गया था टिक करने में। मेधिक ऑरेंज, सॉरी बच्चों, रुक जाए थोड़ा सा बच्चों। हाँ बच्चों, हमारा क्वेश्चन ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोई विलियन लाल रुक जाए बच्चों थोड़ा सा, लिट्सम को नीला कर देता है, इसका pH होगा। बच्चों, जो हमारा इसका आंसर होने वाला है वो है आपका B10। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इस नंबर में, निम्न में कौन प्रम्बल अम्ल है। तो बच्चों, इसका सीधा हमारा आंसर होने वाला है डी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 11 क्वेश्चन कह रहा है, हमारा शरीर pH के कितने पड़ास के बीच कार्य करता है। तो बच्चों, हमारा इसका आंसर होने वाला बी। चलिए हम इसका आगे बढ़ते हैं। आगे में हमारा है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, ये अम्ल है। तो अगर आपको मधुमक्खी डंक मार देता है तो जलन होता है, वो कौन से अम्ल के कारण। तो इसका जो हमारा आंसर होने वाला वो है ए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कितने कारण अम्ल वर्ष होता है। तो इसका हमारा जो आंसर होने वाला है बच्चों, वो है बी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टूथपेस्ट कैसा होता है।
बच्चों यहाँ का हमारा क्वेश्चन होने वाला टूथपेस्ट कैसा होता है, तो टूथपेस्ट सही आंसर होगा इसका बी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो बच्चों हमारा इसका आंसर होने वाला है बी, 7 से कम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। तो बच्चों इसका जो हमारा आंसर होने वाला है 5.6 से कम, बी हमारा आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 17वां क्वेश्चन है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बच्चों हमारा इसका आंसर होने वाला है डी, एसिडिक अम्ल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बच्चों हमारा इसका जो आंसर होने वाला है वो है सी, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ओ सॉरी बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, सी होगा बच्चों, थोड़ा सा मैंने डी में कर दिया था, सॉरी सॉरी, इसका सी होगा बच्चों। चलिए तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा यौगिक एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो बच्चों हमारा 19 का जो आंसर होने वाला है बी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों 20वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। जल जल के एक अणु ओ बच्चों, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। बच्चों हमारा इसका आंसर होने वाला है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 21वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यहाँ पे है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो बच्चों हमारा इसका आंसर होने वाला है सी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों 22वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, तो हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। तो बच्चों हमारा इसका जो हमारा आंसर होने वाला बच्चों है बी नंबर, तो आपका बी नंबर करेक्ट होने वाला है। जो जो बच्चे बी नंबर कमेंट कर रहे हैं वो उसका आंसर सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है। तो बच्चों इसका हमारा आंसर होने वाला है सी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो बच्चों जो इसका हमारा आंसर होने वाला है वो है डी नंबर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों चले देखते हैं हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन हमको क्या कर रहा है। बोला वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है कहलाती है। तो बच्चों इसका हमारा आंसर होने वाला है डी, उष्मा क्षेत्री। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं हमारा 26 नंबर क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो बच्चों हमारा इसका आंसर होने वाला है डी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारा 27वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उप उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों हमको यहाँ पे करना नहीं उतना, इसका आंसर ही बोल देता हूँ। बच्चों इसका जो हमारा आंसर होने वाला वो डी नंबर ही है, डी नंबर को आप टिक कर लीजिए। और बच्चों मैं आपको जरूर से बता देता हूँ, 30 नंबर के बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप सबको। 30 नंबर के बाद आपके ऋषि सर हैं जो बहुत अच्छे टीचर हैं और एक्सपर्ट टीचर है सब चीज के मामले में। नवोदय में भी सर बहुत ज्यादा बच्चे सबको रिजल्ट भी दिए थे, बट सर बहुत अच्छे हैं। तो सर को मैंने बात किया तो सर बोले केमिस्ट्री भी मेरे को अच्छा से आते हैं। तो मैंने बोला सर
मेरा तो उतना तबीयत कुछ दिन से खराब ही चल रहा, तो अभी मैं उतना पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 के बाद हमारे ऋषि सर ही आपका क्लास लेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहे देखते हैं। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो जो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 27 नंबर का आंसर हमारा होने वाला बच्चों डी। अभी सबका आंसर बच्चा डी ही हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ बच्चों। ये रहा 28वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा है जब सोडियम हाइड्रोजन जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पादन बनता है? बच्चों हमारा 28 का भी आंसर होने वाला है डी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लिट्सम विलियन बैंगनी रंजक होता है जिसमें निकाला जाता है। तो बच्चों इसका हमारा आंसर होने वाला ए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हमारा 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोडियम कार्बन के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? बच्चों हमारा इसका आंसर होने वाला ए पीला। चलिए तो अभी हम क्लास सौंप रहे हैं ऋषि सर के हाथ में, और ऋषि सर आपसे क्या बोलते हैं। आप सब ऋषि सर की बात को ध्यान से सुनिएगा और ऋषि सर से अच्छे से पढ़िएगा। तो कैसे हैं बच्चे, आपका स्वागत है मैं मेरे चैनल मिलन मैथ क्लासेज में। और आज क्लास 10 केमिस्ट्री का क्लास होगा, जिसमें मैंने 100 प्रश्न लेकर के आए हैं और 30 प्रश्न मिलन सर ने करवा दिए। और चलिए 31वां प्रश्न करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो चलिए 31वां प्रश्न क्या कर रहा है। NaOH है, NaOH है, क्या है? तो NaOH है अक्षार है, इसका आंसर हो जाएगा अक्षार। तो चलिए 32वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 32वां प्रश्न क्या बोल रहा है। निम्न में किसी विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। समझ गए? चलिए 33वें प्रश्न की ओर चलते हैं अपने लोग। 33 प्रश्न क्या बोल रहा है। एक छात्र जांच परखनली में दिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सर्वभाव सूचक की कुछ बूंदे मिलता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? हरा रंग दिखेगा, याद कर लीजिए, हरा रंग दिखेगा। चलिए चलते हैं 34वें प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है 34वें प्रश्न। जब लिट्सम विलयन ने तो अम्लीय होता है और न क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है, इस विलयन का रंग तब हो जाता है बैगनी। और एक बात याद रखिएगा, बैगनी किरण को जानते हैं ना, अल्ट्रावायलेट रेस को इंग्लिश में बोला जाता है अल्ट्रावायलेट रेस। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बयाज टिन का लेप होता है, क्योंकि रुक जाइए, सी। इसका आंसर हो जाएगा टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। इसका मतलब हो जाएगा टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए 36वें प्रश्न की ओर। चलिए 36 प्रश्न क्या बोल रहा है। कौन सा पदार्थ लाल लिटिम्स को नीला कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्षार जो है वो लाल लिटिम्स को नीला कर देता है। क्षार लिख लीजिएगा, जरूर ये प्रश्न आएंगे, मैं दावा देता हूं कि ये प्रश्न आएंगे। चलिए 37वें प्रश्न को। जिंक तथा संपीलियर अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलता है? 37वें प्रश्न में बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा H2O नहीं, H2 ओनली H2। चलिए 38वें प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है 38 नंबर प्रश्न। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनते हैं
क्रियाकर बनते हैं भाई, तो इसका हो जाएगा लवण। लवण लवण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुएं का रंग भूरा होता है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा होता है। चलिए 40 नंबर प्रश्न, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन होता है? तो इसमें H आयन होता है, H आयन होता है। चलिए बच्चों 41 नंबर प्रश्न, नमनीकांत यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? नमनीकांत यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? याद रखिएगा, CH3 COOH, CH3 COOH, याद रखिएगा। थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा कौन कौन बिहारी है। चलिए 42 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा? सबसे अधिक क्षारीय होगा? प्रश्न नंबर 42 का आंसर बी होगा। याद रखिएगा, थोड़ा मिस्टेकिंग हो गया ये बी में, तो उतना नहीं दिखा जाता है प्रश्न में। चलिए 43 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, कोई घोल नीले लिट्मस को लाल कर देता है, घोल का पीएच है, घोल का पीएच कुछ नहीं होगा, घोल का पीएच 2 होगा, 2 चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 44 नंबर प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होगा 10.5, मतलब 10.5। इसका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा बच्चों। चलिए 45 नंबर, कहाँ गया रे बबुआ? रात में देखे थे प्रिंस सर को कितना गलती हो रहा था। 45, किस पीएच मान वाला विलियम सबसे अधिक अम्लीय होगा? किस पीएच मान वाला विलियम सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक नंबर नहीं, ए नंबर। दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में कौन सा अम्ल होता है? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। इसमें लैक्टोरिक अम्ल होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 47 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान साक्षराय विलियम का मान देता है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी 13। चलिए 48 नंबर प्रश्न, तो आज भाई बोर्ड खराब हो गया, इसके लिए यहाँ पर पढ़ाना पड़ रहा है। बोर्ड खराब हो गया क्या? किसी भी उदासीन विलियम का पीएच होता है, किसी भी उदासीन पीएच का मान होता है बी 7 नंबर, किसी भी 7 होगा, मान 7 होगा। ये तो हो गया 7, अब ये तो बताए हैं 48। चलिए 49 नंबर प्रश्न निकल गया है। क्या इतना दिक्कत होता है आज? शुद्ध जल का पीएच मान होगा, शुद्ध जल का पीएच मान भाई बता दो हमको, बता देते हैं 7 होगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न की ओर, चलिए हाफ सेंचुरी लगा देते हैं। नमनीकांत में कौन सबसे सबल अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा DHI। चलिए हाफ सेंचुरी हो गया है, हाफ सेंचुरी हो चुका है, और इसके बाद अब पढ़ाएंगे मिलन सर, क्योंकि मेरा गर्दन में ज्यादा दर्द हो गया, क्योंकि तबियत अभी खराब चल रहा है। तो चलिए मिलन सर के पास लीजिए लगातार।
तो बच्चों क्या हाल चाल। आप सुन रही आज मैं ही मारूंगा और आप सब भी जुड़े रहिए इस क्लास में और मजा आएगा आपको इस क्लास में। आज हमारे पास 100 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू में। तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जल्दी जल्दी हम सॉल्व करते हैं क्लास को। जितना जल्दी हम क्लास को अंत करेंगे उतना अच्छा ही रहेगा। लेकिन आप सबका कमेंट लेकिन धीरे धीरे आ रहा है बच्चों, यही मेरे को सबसे बड़ा बुराई लगता है। आप सब फास्ट कमेंट कीजिए ना बच्चों, तब अच्छा रहेगा। तो चलिए बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए उससे पहले चैनल को बच्चों। चलिए तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो हमारा 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? तो हमारा 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस पीएच मान वाला विलियन सबसे अधिक क्षारीय क्षारकीय क्षार क्षारकीय भाई मेरे को बोलने में मिस्टेक हो जाता है बार बार क्षारकीय होगा। तो इसका जो हमारा आंसर होने वाला है बच्चों ये होगा सी नंबर pH11। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, आप देख सकते हैं निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है। आपसे कहते होंगे बच्चों सर इतना उल्टा के सर इधर से क्वेश्चन लाते हैं। तो बच्चों आज हम जिधर से पढ़ाते हैं ना, जिस बोर्ड से जिस स्मार्ट बोर्ड से हम पढ़ाते हैं, आज उसमें तो टेक्निकल इशू आ गया था। आज स्मार्ट बोर्ड में हम डायरेक्टली पीडीएफ सब इंस्टॉल किए और पीडीएफ सब डाले और स्मार्ट बोर्ड सभी पढ़ा रहे हैं बिना बोर्ड के। तो थोड़ा सा उधर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, पीडीएफ बनाए थे ना तो थोड़ा एक एक पे सब छूट गया इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप मतलब आज ही तो हुआ है बच्चों थोड़ा सा सर्वर में, लेकिन कल से बच्चों ऐसा नहीं होगा, कल से आज ही चीज बहुत अच्छे से चलेगा। तो हमारा 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन सा है। तो बच्चों हमारा जो इसका जो हमारा आंसर होने वाला बच्चों वो है सी नंबर।